पैसे जो इंसान के रातों की नींद उड़ा देते हैं, क्या होगा अगर आप एक ही बार में बहुत सारे पैसे कमा सकें? आज लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है बट अवेयरनेस की है। आप अपने टैलेंट से बहुत सा पैसा कमा सकते हो बट समय के साथ हमें सारे प्रेजेंट कंडीशन से अवेयर होना होगा। आज लोग फिजिकली ही नहीं बल्कि डिजिटली भी बहुत अर्न कर रहे हैं। आप अपने टैलेंट को और निखार सकते हो टेक्नोलॉजी के बढ़ते ट्रेंड के साथ। अगर आज की लाइफ में वेल्दी होना चाहते हो तो ट्रेंड को तो फ्रेंड बनाना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बहुत ट्रेंडिंग में है, उसी की एक एप्लीकेशन है NFTs। मैं ऑलरेडी ब्लॉकचेन पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। So let's understand what NFTs really means. NFTs stand for non-fungible token. Well, non-fungible is not a very famous word. So let's understand it first. Non-fungible means non-replaceable or non-exchangeable means ऐसे आइटम जिन्हें हम उनके सिमिलर आइटम से एक्सचेंज और रिप्लेस नहीं कर सकते। उनमें कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी ज़रूर होती है। दैट्स वाई वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक 500 रुपये का नोट है और मेरे पास 100 रुपये के 5 नोट है। इन्हें हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं बिकॉज इनकी वैल्यू सेम है। ऑन द अदर हैंड, सपोज आपने क्वीन विक्टोरिया की पेंटिंग बनाई एंड सेम मैंने भी बनाई, बट नाउ वी कांट एक्सचेंज दैट विथ ईच अदर। भले ही हमने सेम पर्सन की पेंटिंग बनाई है बट पेंटिंग मस्ट बी डिफरेंट और यूनिक फ्रॉम ईच अदर इन मैनी एस्पेक्ट. So similarly, NFTs, non-fungible token, are digital assets that represent ownership of unique item. Means NFTs non-fungible item का एक digital token होता है. आप अपने किसी भी non-fungible item such as digital art, म्यूजिक वीडियो, इन गेम आइटम्स, वर्चुअल फैशन आइटम्स, डिजिटल कलेक्टिबल्स एंड मैनी मोर्स के NFTs क्रिएट कर सकते हो जो रिप्रेजेंट करेगा कि आप इस पर्टिकुलर डिजिटल नॉन फंजिबल टोकन के ओनर हो और ऑथेंटिसिटी को प्रूव करेगा। NFTs की जो ओनरशिप होती है वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉकचेन फर्स्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर बेस्ड है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मीन्स पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये नेटवर्क किसी एक अथॉरिटी के पास नहीं होता है बल्कि हर एक डिवाइस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ रिसोर्सेज और प्रोसेसिंग पावर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो नाउ NFTs में ब्लॉकचेन का क्या रोल है? वेल सी, सपोज हमने अपनी कोई NFT क्रिएट की और हमने उसे किसी को सेल कर दिया। अब क्या होगा? पहले आप उस डिजिटल टोकन के ओनर थे और अब ओनर चेंज हो गया है और NFT की रेट पर भी इम्पैक्ट होगा। तो इन सब का रिकॉर्ड कहाँ सेव होगा? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सब का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं तो एक ब्लॉक क्रिएट होता है और वो ब्लॉकचेन की फॉर्म में इंटरलिंक हो जाते हैं। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ब्लॉकचेन ही क्यों? बिकॉज जब बात पैसों की आती है तब सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट सिक्योरिटी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सिक्योर होती है। ब्लॉकचेन को हैक करना इम्पॉसिबल है। आप बड़ी ही आसानी और ट्रांसपेरेंसी के साथ NFT के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और ओनरशिप चेक और मैनेज कर सकते हो। दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन इज यूज्ड एज डिजिटल लेजर टू रिकॉर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस। सो लेट्स कम टू NFT। NFT का मार्केट बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से ग्रो कर रहा है। You may be thinking where you can buy and sell NFT. So there are many NFT marketplaces exist with a wide variety of niches and reputation. For NFT art, the popular marketplaces are Foundation, Super Rare, NFT Gateway, Known Origin, and many more. For NFT gaming items, DMarket, The Sandbox, 8soft, Binance, and so on. For NFT videos, Theta Drop, Mintable, Super Rare, and etc. For NFT avatar, 8 Bitcoin, OpenSea, Atomic Item, and many more. You can explore so many places. बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम क्रिप्टो करेंसी के भी NFT क्रिएट कर सकते हैं और ये बिल्कुल ही गलत है। क्रिप्टो करेंसी फंजिबल आइटम्स होते हैं बट आप क्रिप्टो करेंसी से NFT परचेज कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट NFT. If you find this video helpful, give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel for as such videos.